सीमा के पार, लाइन ऑफ कंट्रोल के पार तोपें चलनी चाहिए राइट अवे। और पाकिस्तान के जो लॉन्च पैड्स हैं, जो टेररिस्ट कैंप्स हैं, उनकी परखच्चे उड़ाने चाहिए। Whatever you have to spend, get your Jaguars, get your Jaguars out of the way, get your Rafales, get your fifth generation fighters, get more of your ATAGs which you are making at home. Get ready to fight, boy. You've been talking of taking POK. सुनने को ये मिल रहा है कि बहुत सारे टूरिस्ट 2000 के आसपास इस जगह पर थे और यहाँ पर एक भी आर्मी का बंदा नहीं था, यहाँ पर एक भी कोई पुलिस का बंदा नहीं था। आखिरकार ये सुरक्षा में एक बड़ी चूक नहीं है तो और क्या है। अब बहुत सारे लोग इसमें सिर्फ हिंदू और मुसलमान की बात कर रहे हैं, कोई भी बात नहीं कर रहा कि कहां पर कितना बड़ा लैप्स हुआ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ग्लोबल अफेयर और मैं हूं मोहसिन राना। नाज़रीन, गुज़श्ता रोज़ से जब से पहलगाम के इलाके में मासूम जो सयाह हैं इनके ऊपर हमला होता है, तो उसके बाद जहां एक तरफ पूरा भारत सोग में डूबा हुआ है, पूरा भारत इस वक्त गम में मुब्तला है, तो वहीं कुछ ऐसे नाज़रीन गोदी मीडिया के जो चेले हैं ये पाकिस्तान दुश्मनी में अपना जो जहर है ये उगलने में मसरूफ़ हैं। बिना कोई तहकीक किए या बिना कोई सबूत जो है वो जाहिर किए पाकिस्तान के ऊपर, पाकिस्तान की फ़ौज के ऊपर इनके तरफ से इल्ज़ाम तराशी लगाना गुज़श्ता रोज़ से शुरू किया हुआ है। हालांकि नाज़रीन ये हमला जो इस वक्त पहलगाम के इलाके में हुआ है, ये 28 इस हमले में 28 जो हिंदू हैं ये मारे गए हैं और ये हमला ख़ुद भारतीय हुकूमत ने नरेंद्र मोदी सरकार की जन्म से फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के तहत करवाया गया है। इस हमले को खुद नाज़रीन जो भारतीय अपोजिशन जमातें हैं वो इसको तस्लीम कर रही हैं कि ये सब कुछ जो किया धरा ये भारतीय सरकार का, नरेंद्र मोदी का है। और ख़ुद इस वक्त जो कुछ भारतीय एंकर्स हैं, भारतीय मीडिया है, वो इस बात को तस्लीम कर रहे हैं और सवाल उठा रहे हैं कि आखिर जब ये हमला हुआ तो वहाँ पे जो सिक्योरिटी फोर्सेस थी वो किधर थी। ये हालांकि बताया गया कि इस हमले में हिंदूज ही मारे गए हैं, तो जब हिंदुओं को प्रोटेक्ट करने वाली ही हुकूमत अपने हिंदुओं को ही ना बचा पाए तो फिर ये कैसे किसी और के ऊपर इल्ज़ाम लगा सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में नाज़रीन हमने इसी पे बात करनी है कि कैसे जो जनरल बख्शी है पाकिस्तान के ख़िलाफ़ अपनी जो गंदी ज़ुबान है इस्तेमाल कर रहे हैं और वहीं किस तरीके के साथ अब गोदी मीडिया का या जो मोदी सरकार है इनका घिनौना चेहरा खुद भारतीय तज्ज़ियाकारों ने, भारतीय एंकर्स ने ही बेनकाब करना शुरू कर दिया है। तो डिटेल के साथ बात करते हैं। आपसे गुजारिश है वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। अगर आप लोग ने अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब लाजमी कर दें, साथ में बेल आइकन को दबा दें ताकि हर नए आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुँचती रहे। नाज़रीन, जब से ये हमला होता है तो हमले होने के चंद घंटों बाद ही कुछ जो अनासर ऐसे हैं या गोदी मीडिया कह लें, उनकी तरफ से बिना कुछ सोचे समझे या बिना कोई सबूत जाहिर करवाए बगैर पाकिस्तान के ऊपर, पाकिस्तान फ़ौज के ऊपर जो इल्ज़ाम तराशी लगाना शुरू कर दी जाती है। उसमें जो सबसे पहले या सबसे जो नंबर 1 पे आते हैं वो जनरल बख्शी और मेजर गौरव आर्य हैं। ये हमेशा की तरह नाज़रीन पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ाम तराशी करते रहते हैं। हालांकि नाज़रीन पाकिस्तान ने वाज़ेह तौर पर बता दिया है, पाकिस्तान के जो वज़ीर दिफा हैं ख्वाजा आसफ, इनकी तरफ से दो टोक अल्फाज में बताया गया कि इस हमले में पाकिस्तान का लेना देना नहीं है। ये हमला ख़ुद भारत के अंदरूनी जो इस वक्त मसाइल हैं, भारतीय हुकूमत इस वक्त जो अंदरूनी मसाइल का शिकार है वो तो उन्हीं शिकार का एक ये हमला हो सकता है। क्योंकि नाज़रीन इस वक्त मणिपुर, आसाम, त्रिपुरा और नागालैंड समेत जितनी भी दीगर रियासतें हैं यहाँ पे आज़ादी की तहरीकें चल रही हैं और कश्मीर सबसे ऊपर है जो भारतीय हुकूमत से, बीजेपी के सरकार से आज़ादी लेना चाहती हैं। आप ज़रा जो जीडी बख्शी हैं इनकी ये गुफ्तगू सुने किस तरह ये इल्ज़ाम इस वक्त पाकिस्तान के ऊपर लगा रहे हैं और कह रहे हैं कि अब इसका हमले का बदला हमने पाकिस्तान से लेना है। फौरी तौर पे आप अपने तैयारों को निकालो, अपने इस वक्त जो पाकिस्तान के साइड पे जितनी पाकिस्तान की फ़ौज के बंकर्स हैं, जो हेलीपैड हैं, जो इनकी एयर बेसेस हैं, इनको टारगेट करें, एयर स्ट्राइक करें, तो उसी सूरत जो है हम इस हमले का जो बदला है ये ले सकते हैं। मगर ये इनकी भूल है कि अगर ये कुछ ऐसी हरकत करने का सोचेंगे भी तो इस हरकत करने से पहले ही अगर भारतीय तैयारे उड़ेंगे तो वो पाकिस्तान की हदूद में पहुंचने से पहले ही इनको जो है वो मार गिरा दिया जाएगा।
सीमा के पार, लाइन ऑफ कंट्रोल के पार तोपें चलनी चाहिए राइट अवे। और पाकिस्तान के जो लॉन्च पैड्स हैं, जो टेररिस्ट कैंप्स हैं, उनकी परखच्चे उड़ाने चाहिए। और असली विलन ये जो हम बोलते हैं कि सब नॉन स्टेट एक्टर हैं, ना पाकिस्तान की फौज का कोई हाथ है, ना पाकिस्तान की सरकार का, ये शह बकवास है। I fought in Kishtwar 3 years, Arnab. We had that area totally under control. Now that poor sector 9 sector RR, those boys are being asked to look after 2 sectors because somebody felt manpower is not needed. Damn you! It's needed if you want to fight in the mountains. Whatever you have to spend, get your Jaguars, get your Jaguars out of the way. Get your Rafales, get your 5th generation fighters, get more of your ATAGs which you are making at home. Get ready to fight, boy. You've been talking of taking POK. सुनने को ये मिल रहा है कि बहुत सारे टूरिस्ट 2000 के आसपास इस जगह पर थे और यहाँ पर एक भी आर्मी का बंदा नहीं था, यहाँ पर एक भी कोई पुलिस का बंदा नहीं था। आखिरकार ये सुरक्षा में एक बड़ी चूक नहीं है तो और क्या है। अब बहुत सारे लोग इसमें सिर्फ हिंदू और मुसलमान की बात कर रहे हैं, कोई भी बात नहीं कर रहा कि कहां पर कितना बड़ा लैप्स हुआ है। यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि हिंदूज को किल किया गया है और इसी के बारे में सिर्फ बात होनी चाहिए। चलो मैं 1 सेकंड को मान लेता हूं कि हिंदूज को किल किया गया और सिर्फ इसी के बारे में बात होनी चाहिए, तो भाई ये भी अपने आप में सरकार के ऊपर बहुत बड़े बड़े सवाल खड़ा करता है। ये सरकार ये कहती है कि हिंदू हृदय सम्राट है, हिंदुओं के लिए काम करती है। अगर इस सरकार के रिजीम में हिंदुओं को इस तरीके से ओपनली उनके ऊपर फायर किया जा रहा है, हिंदूज ही सेफ नहीं इस सरकार के अंडर, तो आखिरकार और कौन सेफ है? मुस्लिम सेफ है क्या इस सरकार के अंडर? मतलब अगर ये वाला नैरेटिव ये लोग लेकर के चल रहे हैं तो उसमें भी यही लोग फंस रहे हैं और कोई नहीं फंस रहा। किसी भी तरीके से ये लोग नहीं बचा सकते अपने आप को, अपनी अकाउंटेबिलिटी को नहीं बचा सकते यहाँ पे। एंड उसके ऊपर से पॉलिटिक्स फुल ऑन शुरू हो चुकी है और बीजेपी ही ये पॉलिटिक्स कर रहा है, कोई और पार्टी पॉलिटिक्स नहीं कर रही है सिवाय भारतीय जनता पार्टी के। आपकी स्क्रीन के ऊपर एक ग्राफिक है। सबसे पहले ये जो तस्वीर मैंने आपको शुरू में दिखाई थी, इसका कार्टून वर्जन बना दिया गया भाई, जिबली आर्टिस्ट की बनाई गई है। और सबसे बड़ी इनसेंसिटिविटी यहीं पर नजर आ रही है कि इसका कार्टून बना दिया गया पूरी फोटो का एंड लिखा गया धर्म पूछा जाति नहीं। मतलब इनके हिसाब से धर्म के ऊपर पॉलिटिक्स होनी चाहिए, जाति के ऊपर कोई पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। जी नाज़रीन, आपने ये जनरल बख्शी की रिपोर्ट सुनी, इनकी गुफ्तगू सुनी, जिसमें ये पाकिस्तान को ब्लेम लगा रहे हैं, पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। हालांकि पाकिस्तान के दफ्तर ख़ारजा नाज़रीन इस हमले की मज़म्मत भी की है। दफ्तर ख़ारजा की जानब से रद्दमल देते हुए इस हमले के ऊपर बताया गया कि हम मकबूजा कश्मीर के ज़िला अनंतनाग में हमले के नतीजे में सियाहों की हलाकत के ऊपर तशवीश का इजहार करते हैं। तर्जुमान ने कहा कि वाक़े में हलाक अफराद के लवाकिन से दिली ताज़ियत करते हैं और ज़ख्मियों की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ गो हैं और इस हमले में पाकिस्तान का किसी किस्म का कोई लेना देना नहीं है। अपनी फीडबैक का इजहार कमेंट सेक्शन में लाजमी दीजिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।